जरा सुनते हैं क्या स्मृति ईरानी कहती हैं। उनके कुछ चिंताजनक परिणाम राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का ये वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। मैं अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराने के साथ साथ एक नया प्रश्न उसमें जोड़ती हूं। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया? पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना, इस अलर्ट के बावजूद व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया? पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना, इस अलर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे? पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। Ladies and gentlemen of the media, on the 5th of January, on behalf of the Bharatiya Janata Party, we came to you with our outrage with regards to the breach of the Honorable Prime Minister's security in the state of Punjab. The questions I posed before you to the Congress High Command and the Congress leadership were this: why did the DGP police in Punjab give an all clear in terms of the safety of the route that was to be undertaken by the Honorable Prime Minister? This question was met with an expose by a national news channel. What is extremely disconcerting is that Punjab police officials in this news report have highlighted how they continuously engaged with the Congress government and administration in Punjab to bring to light
the threat to the security of the Honorable Prime Minister and his route. The question that begets this expose is who in the Punjab Congress-led government continued to deliberately ignore these threats to the Prime Minister's security. Today, I am joined with and by Shri Anil Baluni to reiterate those very questions to the Congress High Command. Why were security measures which are protocoled for the Honorable Prime Minister deliberately breached due to the active connivance of the Congress-led government in Punjab? Who sought to benefit in the Congress party from the breach of the Prime Minister's security? रविंदर जी। रविंद्र जी, जब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी 5 जनवरी को, तब कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था। तत्पश्चात जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया, तो गांधी परिवार की राजनीतिक आत्मा जागी। आज जो आपने श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया है, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्भ में। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? क्यों वो प्राइवेट सिटीजन जो गांधी परिवार का हिस्सा है, एक इंटरेस्टेड पार्टी है? मैं इतना ही कहूंगी कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। जिस पैनल का उन्होंने गठन किया है, उसके माध्यम से जब फैक्ट्स प्रस्तुत होंगे, मेरी पार्टी की ओर से अगर निर्देश होगा तब उस पर टिप्पणी करना तो मैं निश्चित रूप से करूंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।